नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की तेजगढ़ शाखा में लाखों की चोरी। चौबीस घंटे के बाद युवक के शव का हुआ पोस्टमार्टम। मां बड़ी देवी दरबार में लगा भक्तों का मेला। अड़सठवीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रतिदिन हो रहे हैं मैच। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तेजगढ़ से खबर आ रही जहां बैंक में चोरी हुई है। बताया जाता है कि लगभग 7.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, जबकि शेष रकम यहां पर सुरक्षित पाई गई है। दमोह के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ी चोरी का मामला आया है, जहां पर सहकारी साख समिति में चोरी हुई है। ये बैंक है जहां पर ये चोरी हुई है। बताया जाता है कि लगभग 7.5 लाख रुपए की यहां पर चोरी हुई है। दीवार में एक होल बनाया गया जिसके माध्यम से बैंक में प्रवेश किया गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि यहाँ पर लगभग 14.5 लाख रुपए सुरक्षित रखा रहा, जबकि 7.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसके चलते कई तरह के संदेह हो रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दमोह की ये शाखा है जहाँ पर ये चोरी हुई है। बैंक में चोरी हुई है। तेजगढ़ थाना अंतर्गत बड़ी चोरी का मामला सामने आई। प्रदेश के मुख्यमंत्री का सिगरामपुर में दौरा था, कैबिनेट की बैठक थी। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जहाँ घोषणाएं कर रहे थे, योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो वहीं चोरों के द्वारा इस दौरान इस मौके का फ़ायदा उठाया गया और बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरों की तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। मां बड़ी देवी दरबार में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। दरअसल मेला क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से सफाई नहीं हुई थी। यहाँ पर कचड़े का अंबार लगा हुआ था। लगातार इस बात की खबरें भी आ रही थी, जिसके बाद अब यहाँ पर साफ सफाई अभियान सुबह से प्रारंभ किया गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा श्रमदान किया गया और यहाँ पर जो कचरा रखा हुआ था उसे नगर पालिका के कंटेनरों में भरकर बाहर पहुंचा। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा अपनी बात रखी गई। मुझे लगता है बड़ी देवी जी के मंदिर पर सफाई से बड़ा सौभाग्य हमको कुछ और नहीं मिल सकता। आज हमारे पूरे सफाई के साथी जो हैं यहाँ पे जुटे हैं। अब हमारे यहाँ 2 टीमें हो गई हैं, एक संकट के साथी और एक सफाई के साथी। तो सफाई के साथी सारे जुटे हैं और आज मंदिर परिसर के बाहर के एरियाज़ में बड़े पैमाने पर सफाई का कार्यक्रम हुआ है। और ये सही अर्थों में कहा जाए तो इन सभी का कार्यक्रम है। जो लोग यहाँ इकट्ठे आपको दिख रहे हैं, ये इन्हीं का इनिशिएटिव है, ये इन्हीं की प्रेरणा है, ये इन्हीं का परिश्रम है, सब कुछ इनका है। और बड़ी खुशी होती है कि लोग जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं। मैं आह्वान करूँगा कि सभी लोग जुड़ें अधिक से अधिक। मैं ये भी आह्वान करूँगा कि मंदिर परिसर में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ आसपास गंदगी न फैलाएं, कचरा न फेंकें। जो कचरे के लिए निर्धारित स्थान है वहीं पर कचरा डालें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के हजारी की तलैया के समीप रहने वाले विनय नाम के एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवक
शिवनगर में काम कर रहा था। ठेकेदार के अंडर में लाइट का काम कर रहा था। आज सुबह उसके द्वारा काम प्रारंभ किया गया। इसी बीच उसे करंट लग गया। तत्काल ही उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक और उसका भाई लाइट का काम करता है। ठेकेदार गजराज के अंडर में यह काम हो रहा था। शिवनगर में यह काम चल रहा था, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर मामला जांच में लिया गया है। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्की है। कहाँ के रहने वाले हैं? हजार की तलैया पे। ये कौन है आपका? छोटा भाई हमारा। क्या नाम है इनके? इनका नाम विनय कुमार हरवाल है। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? ये शिवनगर पे साइड पे काम कर रहे थे, तभी उनको करंट लग गया है। कैसे करंट लगा पता ये चला? हमें नहीं पता, ये तो वहीं पता चलेगा, क्योंकि हम दूसरी साइड पे थे, वो दूसरी साइड पे था। काय का काम कर रहा था? काम कर रहा था, लाइट पतंग का कर रहा हो या तो फिर और मटर वगैरह हो, मजदूरी तो काम करते हैं हम दोनों भाई। किसके साथ काम कर रहा था ये भी नहीं पता। ये हमारे गड्ढी मिस्त्री हैं, वो लेते हैं ठेका, तो उन्हीं के साथ गए थे हम लोग। अच्छा, ठेकेदार है, ठेकेदार के साथ गए थे। तो कोई सुरक्षा की वो नहीं थे इंतजाम, जो करंट लग गया इनको, गिलफ जिलफ या कुछ भी? वो हमें नहीं पता उसका कुछ भी। भैया क्या नाम है आपका? कचरा कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है, कहाँ क्या कर रहा है? मोहल्ले के रहता कहाँ काम कर रहा था? काय का काम कर रहा था? क्या हुआ उसको? वो करंट लग गया। काय से? बिजली का तार लगा रहा हूँ। शिवनगर में काम कर रहा था। किस कदर कर रहा था? क्या नाम है इस लड़के का? निक्की। कहाँ का रहने वाला है? कैसे करंट लग गया, क्या लगा रहा पता था? नहीं था, हम तो आए थे इनको छोड़ के, और तुरंत फिर फोन आया कि तुम्हारा लड़का को करंट लग गया। फिर हम यहाँ से गाड़ी में बैठे, तुरंत उसको उठा के। आप ठेकेदार हैं? नहीं, हम प्लम्बर का काम करते, सब साथ में करते हैं। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ? वहाँ लेबर लगी है मिट्टी सारी, यानी कि मान के चलो 15 से 20 मिनट लगी, और अभी लगी है। घटना कैसे घटी, इस बात की जानकारी परिवार को नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के इमलाई से एक मामला सामने आया, जहां पर प्राइवेट कंपनी में लाइनमैन का काम करने वाले एक व्यक्ति को करंट लग गया। बताया जाता है कि खंबे के ऊपर जम्फर उसके द्वारा फंसाए जा रहे थे। 2 जम्फर डाल दिए गए थे, तीसरे जम्फर को लगाने का काम चल रहा था। इसी बीच लाइन में करंट आ गया। युवक खंबे के ऊपर से नीचे गिर गया, बुरी तरह से झुलस गया। उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। स्टाफ समझ भी नहीं पाया कि यह कैसे घटनाक्रम हुआ है। स्टाफ का कहना कि अचानक से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो गई, लेकिन बड़ी लापरवाही है, जहां पर एक लाइनमैन जो खंबे के ऊपर चढ़ा हुआ है, लाइन पर काम कर रहा है, जम्फर हाथ से फंसा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे। अचानक से लाइट चालू हो जाती है और ऐसे में उसे करंट लग जाता है। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। बताया जाता है कोई वरिष्ठ अधिकारी भी उसे देखने के लिए नहीं पहुंचा। आउटसोर्स का कर्मचारी है, गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनेलाल राय है। क्या हो गया? इमलाई गांव फॉल्ट था, तो दमोह शहर का स्टाफ वहां से सप्लाई बंद कर दिए थे, काट दिए थे। उसकी हम पेट्रोलिंग करके और परमिट लेके कार कर रहे थे चढ़कर, तो 2 जम्फर कर दिए थे और 1 जम्फर लगाते ही समय करंट आ गया। कौन घायल है? रामस्वरूप ठाकुर घायल हो गए। कुमार पटेल। इनको रामस्वरूप काय पे बात पे है जी? हाँ? काय पे है? आउटसोर्स में लाइनमैन है। कहाँ पे काम चल रहा था? ये इमलाई देहात में। क्या हुआ फिर?
लाइन पे काम कर रहे थे, इमलाई फीटर फॉल्ट था, उसमें काम कर रहे थे। तो लाइन बंद करवाई थी, पूरा फीटर बंद था, लेकिन पता नहीं कहाँ से सप्लाई चालू हो गई, किस साइड से उल्टी रिटर्न आ गई, तो उसको करंट लग गया, शॉक लग गया, तो नीचे गिर गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। मध्य प्रदेश आशा ऊषा एवं आशा सुपरवाइजर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग किया गया, उन्हें बताया गया कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। अधिकारी लगातार इन्हें धमकी भी देते हैं, उस संबंध में इनसे चर्चा की गई। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ना तो आपको आपका काम अच्छा है, आपको हटाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रस्ताव है, जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे डाला जाता है, और हमारा चयन हुआ है ग्रामीण पंचायत के द्वारा। हमको कलेक्टर साहब धमकी देते हैं, हमको बीएमओ धमकी देते हैं, हमको सीएमओ धमकी देते हैं, हमको ये सोचो एनएम धमकी देती है। तो भाई आपने हमको थोड़ी रखा है, हमारी नियुक्ति हुई है पंचायत द्वारा। अच्छे से मेरी बात सुन लेना, हमारी नियुक्ति हुई है पंचायत द्वारा, प्रस्ताव द्वारा। जब हमारा काम बेकार पाया जाएगा तब हमारा प्रस्ताव डलेगा। और अब आशा के लिए तो एक चीज और है कि आशा को हटाने में सहयोगी की सहमति लगेगी, सहयोगी पर्यवेक्षक की सहमति लगेगी। ये 3 महीने इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इनको निष्क्रिय किया जाता है, तब उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आप लोग गाइडलाइन रखा करो, सहयोगी बहनें, अपनी आशा बहनों का सहयोग किया करो। अगर इनको कोई बेफिजूल धमकी देता है तो बाकायदा आप गाइडलाइन के हिसाब से उनसे बात किया करो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो एनएम हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे सरपंच हो, चाहे सचिव हो, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं। हमारे साथ ये कंडीशन हो रही है कि ये मान लीजिए जो भी आता है और बकरियों की तरह हमारा कान मरोड़। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई है। 48 घंटे के बाद युवक के शव का पोस्टमार्टम हो पाया है। बताया जाता है कि युवक के परिजन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं, मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा इस मामले में काफ़ी लेट कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं परिवार का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। अब शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। न्याय का भरोसा दिया गया है। मामले में जांच की बात कही गई है, लेकिन परिवार को विशेष भरोसा नजर नहीं आया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश अग्रवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हिनौती खेत सिंह। ये कौन है आपकी? हमारे चाचा जी खत्म हो गए हैं। क्या नाम है इनका? मुकेश अग्रवाल। क्या हो गया था इन्हें? इनको कुछ नहीं हुआ। चाची हमारी पिछले महीने 10 तारीख को खत्म हो गई थी। उसी की जांच पड़ताल में मतलब पुलिस आई हुई थी इंक्वायरी के लिए, तो पूछताछ कुछ नहीं हुई सर, मगर डायरेक्ट मारने लगे। तो हम लोगों ने छुड़ाया तो बोला सर तुम मार क्यों रहे हो, अगर कुछ बात है तो मारो मत, आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें बहुत से उपाय हैं। आप नहीं आ रहा है अगर तो दूसरा भी उपाय है, आप FRI मतलब कुछ भी वारंट भेजो, गिरफ्ती वारंट। कहाँ की पुलिस ने मारा था? नोहटा की पुलिस। कितने लोगों ने मारा था? 2 लोग थे, एक मेरे को पकड़ा हुआ था। क्या नाम है उनके? उनकी फोटो है मेरे पास, और एक और है पतला पतला सा जिसने मारा है बहुत ज्यादा। एक मेरे को पकड़ा हुआ था, उसने जाने नहीं दिया। फिर क्या किया इनने? मैंने यहाँ पे अस्पताल में आया, एक का मनीष, एक का नाम श्री राम पटेल है, और एक का और है शुभम दुबे। हाँ, शुभम चौबे बोलते हैं उसको। इनने मारा है जी। फिर इनने क्या किया था? इनने कुछ नहीं, इन पे बर्दाश्त नहीं हुआ, तब इनने जो कुछ दिखाया इनने कर्म कर। क्या कर लिया था इनने? इनको पलटी आई, हम लोगों को बास आई, तो हम लोग
मतलब वहाँ में हम लोग भागे थे अस्पताल के लिए, तो नौहटा में लाए ऑटो से, फिर वहाँ पे रेफर बनाया, बोले कि गाड़ी अभी नहीं मिलेगी जगदीश, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ से रेफर बनवा दीजिए, तब आप दमोह पहुँचे। तो हमने एक प्राइवेट गाड़ी की सर। कितने दिन हो गए इनको? वो आज 2 रात और पूरा दिन आज, मतलब 2.5 दिन हो गए। 2.5 दिन बाद क्यों कार्रवाई हो रही है? अब पता नहीं सर, हम लोग कल भी आए थे सर और आज भी आए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर हमारी। और आप बताइए सर, अगर कानून यही अगर उल्लंघन करेगा, हमने तो देखो वर्दी का वो सम्मान किया, अगर हम वो इंसान, हमें इंसान दे दी, अगर हम भी आ जाते उसी में तो क्या होता? क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं सर कि 5-5 बच्चियां हैं और अभी चाची का काम किया मैंने, जो बना, अब इनका कैसे होगा? 5-5 बच्चियां हैं, क्या करेंगी इनका? भैया होना चाहिए और उसके लिए सजा होना चाहिए, सस्पेंड अपराधियों का होना चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? नन्हे भाई हरवाल, ये कौन है आपका? मेरा लड़का है सर। क्या नाम है इनका? मुकेश हरवाल। क्या हो गया था इनका? इनकी पहले धर्म पत्नी मर गई थी, 10 दिनों को संस्कार हो जाता, तब उसके बयानों की, चाहे उसकी मताई ने रिपोर्ट करी हो, चाहे जो कुछ भी करी हो, तो एक दिन बयानों के लाने गई थी पुलिस, कोई का घर पर नहीं मिले, तो पुलिस वापस आ गई और ब्लॉक कर गई। तो सर हमने बस्ती में सुनाई करी कि मतलब में 2-4 आदमी मुखिया हम लोग आदमी हैं संग जब जी हैं हम, इतने में मतलब में लेट हो गए सर। उन्हें 11 बजे बुलाया था, 11 बजे नहीं। फिर क्या हुआ? फिर डायरेक्ट पुलिस आई है, तो मैं तो पास में वहाँ हाथों ने साहब, मैं 20 कदम मुकेश के घर से 20 कदम दूर बैठा था बाहर। क्या हुआ था? जब मेरे को मारने की आवाज मिली, पड़ मैं गया वहाँ उनके पास में, मैंने बोला, मैंने कि सर जी मार क्यों रहा हो? देखने लायक होगा, 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर गंभीर आरोप है। पुलिस कब तक इस मामले की जांच कर पाती है, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। संजय सरवरिया, लखीडी सी। बड़ी देवी दरबार में सुबह से ही भक्तों का मेला लग जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 5 बजे की ये तस्वीरें, जब बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुषों की यहाँ पर भीड़ दिखाई दी। युवा पीढ़ी भी यहाँ पर सुबह से नजर आ रही है। माँ भगवती के चरणों में लगातार जल अर्पित कर रही है और अपना जीवन धन्य कर रही है। बताया जाता है काफ़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की देखी जा रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की आराधना की जाती है। विभिन्न स्वरूपों की आराधना के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है, तो वहीं सहस्त्र चंडी पाठ भी किए जा रहे हैं। माँ को मनाने 9 दिनों तक विशेष आराधना होती है। माँ भगवती धरती पर आकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। वैसे तो माँ कड़कड़ में व्याप्त है, लेकिन 9 दिनों में विभिन्न स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना करके लोग अपना जीवन धन्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोग भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। पंचमी के दिन शहर में अनेक स्थानों पर महाआरती भी संपन्न हो रही है।
सुबह 5:15 बजे के बाद ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है। भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर लाइट की भारी समस्या नजर आ रही है। केवल 4 लाइटें जल रही हैं, शेष लाइटें बंद हैं। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जिला शांति समिति की बैठक में भले ही निर्णय लिया गया हो कि यहाँ पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होगी, लेकिन दमोह नगर पालिका ऐसी है जो ना तो दमोह कलेक्टर के आदेशों को मानती है, ना ही किसी नेता की। आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। दमोह के ओवरब्रिज के ऊपर ये हाल है। देखिए, आप पुलिसकर्मी भी आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। सुबह जब माताएं बहनों के लिए माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी होगा कि नगर पालिका ध्यान दे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के तेंदुखेड़ा रेंज की केवलारी बीट के बिलजरा गांव में पूर्व सरपंच के निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में मगरमच्छ का बच्चा देखे जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा गया। गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी वन विभाग की टीम को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू कर सुरक्षित पास के ही नदी के किनारे छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम में ब्रजेश कौर, BD सेन, नाजिर बेग, सुमित तिवारी सहित अन्य लोग शामिल थे। इस संबंध में हमने वन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा की। ब्लड दे देंगे, काट दो, ब्लड नहीं आ गया। गलती कर दिया, चट्टी में यहाँ ले आना। ब्लड कहाँ? ये रखें कोई साहब जेब में। डटना थोड़ा सा। बाढ़ रिबा चाहे गोड़ी की। बाढ़ रिबा। ये तो ब्लेड की डिब्बी रखें हम गाड़ी में। रुकदास का आपको फोटो एक अब वीडियो चालू कर रहे हैं। हाँ, कर लो। थोड़ा सा नहीं कर वीडियो पलट मार। पानी के पास जो वन परिषद तेंदुखेड़ा के अंतर्गत बीट केवलारी के अंतर्गत ग्राम बिलतरा दौलत पिता घूर सिंह के मकान के पास में लेटरिन बाथरूम हेतु गड्ढा खुदाया गया था। वह उसमें मगर पास में जो कि छोटा सा तालाब है, उस कारण से वो मेंढकों को खाने हेतु आ गया था, जिसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम द्वारा नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत आने वाली ब्यारमा नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वो लगभग कितने वर्ष का होगा? यह लगभग 1.5 से 2 वर्ष का था। उसकी लंबाई 1 मीटर की थी। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा दमोह के जवेरा कृषि बस मंडी में मासिक आरती की गई। प्रथम रविवार को ये आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। माँ जगत जननी की आरती की जाती है, साथ ही गुरुवर की भी आरती की जाती है। शक्तिपुत्र महाराज के तमाम लोग सिद्ध हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक माह के पहले रविवार को ये भव्य आयोजन संपन्न होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। गुरुदेव जी को और समझने का प्रयास करें, क्योंकि गुरुदेव जी कभी किसी के ऋणी नहीं रहे। हर एक कार्यकर्ता का गुरुदेव जी ने
ऋण 4 गुना करके चुकाया है, एक नहीं 4 गुना करके। आज आप कहां हैं? इसके पूर्व कहां थे? इसके बीच की जो यात्रा है, जो अंतराल है, उसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि गुरुदेव जी अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपने कर्म करने की आवश्यकता है। सब अच्छे तरीके से संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। संतुलित करके नृत्य करना। जोरदार तालियां जरूर बजाइए इस प्रस्तुति के लिए। पन्ना जिले के अमानगंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा अमानगंज के द्वारा मां ज्वाला माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए श्री बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर आज 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें बाहर से आए हुए विद्वानों ने मंत्र उच्चारण एवं विधि विधान से जन्म दिवस संस्कार एवं गुरु दीक्षा कार्यक्रम संपन्न कराया। आए हुए विद्वानों ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों, परिवार को संस्कारित और आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य सुखद और सुखमय होगा। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। वापस करने में एक पात्र में जो जल भरा हुआ बगल में इस तरफ, उसमें स्वाहा के साथ ऐसे छोड़ा और लौटते समय एक बूंद उस पात्र में घी टपकाना। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। बोलिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै ओम इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम
इदं सोमाय इदं नमः ॐ भूर्श्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ भुवः। अगर कुछ बनना है तो अपने आप को भगवान में से जोड़ दीजिए। 5 मिनट का भी समय अगर लगाएं तो भगवान के हो जाए उस समय। अगर आप 5 मिनट का समय भी ऐसे लगाते रहेंगे तो आपके विचार ऊंचे हो जाएंगे और अच्छे आचरण होंगे, अच्छा कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। आपके परिवार, आपके बच्चे हमेशा सुधरेंगे और संस्कारवान होंगे। तो ये उपासना का अर्थ होता है भगवान से नजदीकी बनाना, भगवान से जुड़ना। स्वाध्याय हमको इन पुस्तकों का, रामचरितमानस का, गीता का, परम पूज्य गुरुदेव के कितने साहित्य हैं, कितने साहित्य लिखे हैं, आपको अगर दे दिए जाए तो आप एक एक किताब का ऊपर के चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की तेजगढ़ शाखा में लाखों की चोरी। चौबीस घंटे के बाद युवक के शव का हुआ पोस्टमार्टम। मां बड़ी देवी दरबार में लगा भक्तों का मेला। अड़सठवीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रतिदिन हो रहे हैं मैच। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।